नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। इस कहानी ने मेरी ज़िंदगी को कई बार बदला है, कई बार डायरेक्शन दिया है। ये कहानी है कृष्णा और अर्जुन की। एक बार अर्जुन ने कृष्णा से पूछा, कृष्णा ये ज़िंदगी क्या है? कृष्णा रुके, मुस्कुराए और कहा चलो पतंग उड़ाते हैं। पतंग, मेरा सवाल तो ज़िंदगी का था और आप कह रहे हैं कि पतंग उड़ाते हैं। किशन ने कहा चलो उड़ाते हैं, उड़ाते उड़ाते बात भी करेंगे। और वहां पर कृष्णा ने एक बात बताई, जिंदगी का मतलब समझाया। वही बात, वही मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं अपने तरीके से। उतने ग्रेटफुल, उतने अच्छे तरीके से नहीं जितना अच्छे तरीके से प्रॉब्ली कृष्णा ने अर्जुन को समझाया होगा, पर अपने तरीके से मैं बताता हूं। हम में से सारे लोग जिंदगी में फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। कोई बंधन नहीं हो, कोई बॉन्डेज नहीं हो। पर असली चीज क्या है, असली बात क्या है? ये फैमिली, ये बॉन्डेज, ये फ्रीडम है क्या? जिंदगी आखिर किस चीज का नाम है? तो कृष्णा और अर्जुन पतंग उड़ा रहे थे। पतंग, हर अर्जुन के हाथ में पतंग थी और कृष्णा के हाथ में मांझा। दोनों मित्रवत थे, एक दूसरे के गुरु और शिष्य भी थे, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बिहेवियर भी था उनका। तो पतंग उड़ा रहे थे, उड़ाते उड़ाते काफी ऊंचाई पे पतंग पहुंच गई और डोर जो है वो लगभग खत्म सी हो गई। तो जितनी ऊंचाई पर जाना चाहिए था पतंग को, उतनी ऊंचाई पर चली गई विद हिज इट्स फुल पोटेंशियल। अब इससे ऊंची पतंग नहीं जा सकती थी क्योंकि डोर उतनी ही थी। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या कोई तरीका है कि ये पतंग और ऊपर चली जाए? अर्जुन ने देखा, पतंग को देखा, डोर को देखा, थोड़ी देर सोचा और सोच के बोला कि हाँ कृष्णा, एक तरीका तो है। एक तरीका है, मैं अगर इस डोर को काट दूं तो पतंग तो और ऊपर चली जाएगी। कृष्णा ने बोला काट दो, और अर्जुन ने उस पतंग को काट दिया, उसकी डोर को काट दिया और पतंग सचमुच और ऊपर जाने लगी। कृष्णा खड़े थे, मुस्कुराए। अर्जुन ने बोला, देखा मोहन, मैं सही कह रहा था ना कि पतंग और ऊपर चली जाएगी। कृष्णा कुछ नहीं बोले, खड़े रहे, मुस्कुराते रहे। 5 मिनट पतंग और ऊपर चली गई बहुत ही स्पीड से। लेकिन 5 मिनट बाद उसमें डायरेक्शन खत्म हो गई, डायरेक्शन लेस हो गई पतंग। हवा के थपेड़े लगे और धीरे धीरे नीचे इधर उधर लहराते, गोते खाते पतंग आकर दूर झाड़ियों में गिरी। कृष्णा ने बोला, अर्जुन पतंग को लेकर आओ। पतंग लेकर आए अर्जुन। पतंग टूट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। कृष्ण हंसने लगे और बोले, अब घर चलते हैं, यही है जिंदगी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। ये जो डोर है ना, ये जो धागा है ना, ये जब तक पतंग को बांधे रहती है तब तक पतंग उड़ती रहती है। उसे फ्रीडम नहीं है, लेकिन डायरेक्शन उसको जमीन से मिल रहा है। डायरेक्शन एक जगह से मिल रहा है, डायरेक्शन उसकी रूट से मिल रहा है। और जब पतंग तुमने काट दी तो उसे फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन साथ में उसका डायरेक्शन भी चला गया। वो क्लूलेस हो गया, किस डायरेक्शन में जाना है, पर्पस क्या है, ये खो गया पतंग का। नतीजा, फ्रीडम मिली लेकिन काइट की, पतंग की जिंदगी बर्बाद हो गई। और यही है हमारी जिंदगी। दूसरी इस कहानी में कृष्णा ने अर्जुन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक दिया जिंदगी का, कि ये जो तुम्हारी फैमिलीज हैं, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो तुम्हारा रिलीजन है, जो तुम्हारा कल्चर है, जो तुम्हारी कंट्री है, ये सारी चीजें तुम्हें बांधती हैं, तुम्हें रोकती हैं। तुम्हें लगता है ये ना होती तो मैं फ्री था, मैं
जिंदगी में बहुत ऊंचाई पर जाता, मैं तो उड़ता, क्योंकि मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, मुझे फैमिली का रोक टोक नहीं होता। लेकिन ये ना, ये ये रूट्स हैं, ये चेन नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम रूट्स और चेन में डिफरेंस नहीं समझ पाते। चेन आपको बांधती है, सफोकेट करती है, परेशान करती है, नीचे गिराती है। लेकिन जो आपकी रूट है वो आपको फलने फूलने देती है, आपको ग्राउंडेड रखती है, डायरेक्शन देती है। अगर पेड़ों में रूट ना हो, पेड़ों में जड़ें ना हो, तो पहली आधी में ही वो पेड़ उखड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेड़ जिनके रूट्स कमजोर होते हैं, बहुत डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो पहली आधी में ही जड़ से उखड़ जाते हैं। क्यों उखड़ जाते हैं? क्योंकि उन पे उनके रूट्स डेवलप नहीं है। तुम्हें रूट्स और चेन में डिफरेंस समझना पड़ेगा। यही जो तुम्हें आज फ्रीडम नहीं लग रहा है, तुम्हारी तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की केयर करना, सिबलिंग्स की पढ़ाई, अपनी कंट्री, अपना रिलीजन, अपना गांव, ये सारी चीजें जो तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए, तुम्हें रोक रही हैं, तुम्हारे लिए चेन बन रही है, एक्चुअली ये चेन नहीं बन रही है, ये तुम्हारी रूट्स हैं। और जब तुम रूट्स को पकड़े रहोगे तो ऊंचा उड़ोगे। वो पतंग वाली स्टोरी में अभी हमने देखा। तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है हम एक हेल्दी रूट और टॉक्सिक बॉन्डेज में, टॉक्सिक चेन में डिफरेंस नहीं कर पाते। तुम इंजीनियर ही बनोगे, तुम घर से बाहर जॉब करने नहीं जा सकते, इससे हमारी इज्जत चली जाएगी। तुम अपने सपने नहीं देख सकते, जो मैंने सपने तुम्हारे लिए देखे हैं वही तुम्हें करने हैं। ये चेन है, ये तुम्हें बांध रही है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें जो मन करे वो करो, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहा हूं, ये होता है। ये चेन नहीं है, ये तुम्हें बांध नहीं रही है, ये तुम्हारी रूट्स हैं, ये तुम्हारे पतंग की डोर है। तुम्हें सपने देखने हैं, देखो, तुम्हें जहां जाना है जाओ, लेकिन साथ में ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसे भी जान लो। ये बताना रूट्स है, डोर है, पतंग का धागा है, ये चेन नहीं है, ये सफोकेट नहीं करती। तुम अपने सपनों में उड़ना चाहते हो, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हो, बेशक जाओ, जियो। लेकिन जब तुम कहीं बाहर जाओगे तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये बताना। और मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम इसके बारे में सोचो। ये रूट्स हैं, ये पतंग के धागे हैं, ये चेन नहीं है, ये सफोकेट नहीं करते। ये स्टोरी केवल पतंग की नहीं है, ये स्टोरी केवल कृष्णा ने अर्जुन को नहीं बताई, ये स्टोरी हम सबकी है, ये स्टोरी हमारी जिंदगी की है, ये स्टोरी हमारे जिंदगी के, हमारे लाइफ के स्ट्रक्चर की है, ये जिंदगी हमारे सोशल स्ट्रक्चर की है। फैमिली कहती है बेटा जॉब मत छोड़ो, जॉब को पकड़े रहो, इस तरीके की जॉब करो। सोसाइटी कहती है कि लोग क्या कहेंगे, ये रूल्स फॉलो करो, इस तरीके से चलो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। रिलीजन कहता है ये फॉलो करो, धर्म से चलो, इस तरीके से चलो। कंट्री कहती है कि अपने देश के लिए मर मिटो, उसके लिए काम करो। ये सारी चीजें तुम्हें ग्राउंडेड रखती हैं। खुद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैमिली जितनी भी चीजें कहती हैं वो सारी सही ही होती होंगी। रिलीजन या तुम्हारा कल्चर जो कहता है सब कुछ सही ही कहता है, सोसाइटी जो कहती है सब कुछ सही ही कहती है, नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। और शायद कृष्णा भी ये नहीं कहना चाहते होंगे। लेकिन वो ये जरूर कह रहे थे कि अगर तुम फैमिली से कट जाओगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगी, डायरेक्शन नहीं मिलेगा, लाइफ का पर्पस नहीं होगा तुम्हारे पास। अगर तुम सोसाइटी से कट जाओगे तो तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं होगा, तुम ग्राउंडेड नहीं रह पाओगे, तुम्हें डायरेक्शन नहीं मिलेगा।
और मैं तुम्हें एक हार्ड ट्रूथ बताऊं, एब्सोल्यूट फ्रीडम एक इल्यूजन है। एब्सोल्यूट फ्रीडम जैसा कुछ नहीं होता। अगर तुम एब्सोल्यूट फ्रीडम पर चले जाओगे, तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। मैं एक तुम्हें स्टोरी बताता हूँ, रजत की स्टोरी। रजत ने सोचा कि यार, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं अच्छी जॉब करता हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कल्प्रिट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे जानने पहचान वाले लोग हैं। सबसे पहले वो परिवार से कटा कि ये ना मुझे ज़िंदगी में कुछ करने देते हैं, ना मज़े करने देते हैं, ना आगे बढ़ने देते हैं। हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज ये काम, कल ये काम, ये चीज़ें इनकी हमेशा लगी रहती हैं। उसने कभी भी किसी पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दी, क्योंकि उसे लगता था कि ये बॉन्डेज है, ये एक चेन है। धीरे धीरे दोस्तों से कटने लगा, क्योंकि उसे लगा कि ये लोग मुझे जज करते हैं। मैं किसी भी तरीके की कोई चीज़ करना चाहता हूँ या करता हूँ, सबसे पहला काम इनका होता है ये मुझे जज करते हैं, ये मुझे कभी भी सही तरीके से नहीं लेते, मुझ पे कमेंट पास करते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि मुझे बॉस से ऑर्डर नहीं लेना है, मुझे किसी के दबाव में नहीं रहना है, मुझे किसी के प्रेशर में नहीं रहना है। उसने स्टार्ट की फ्रीलांसिंग, और अच्छा टैलेंटेड बंदा, मैंने पहले बताया, तो फ्रीलांसिंग उसकी चली। स्किल है तो चलेगी ही, जाहिर सी बात है। शुरू के 6 महीने ओके ओके चली। उसके बाद काफ़ी अच्छी फ्रीलांसिंग चलने लगी, खूब पैसे आने लगे। तो पार्टीज, मज़े करना, घूमना, ट्रैवल, वैकेशन, सारी चीज़ें चलती रही। 2-2.5 साल बाद, क्योंकि अब वो सोलो ट्रैवल, सोलो चीज़ें, फैमिली से कनेक्शन नहीं है, दोस्तों से, तो धीरे धीरे किसी से बात ना करने की वजह से वो डिप्रेशन में आ गया, बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। हॉस्पिटल में देखने के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला। और जब हॉस्पिटल से बाहर निकला, करीब 1 महीने रहने के बाद, उसकी जॉब, जो काम ले रहा था, जो फ्रीलांसिंग में काम कर रहा था, डिलीवरीज ना करने के चक्कर में उसके प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर कैंसिल हो गए, पैसों की समस्या आ गई, और आज की डेट में उसे हेल्प करने वाला कोई नहीं था। ऐसी सिचुएशंस में मैंने अक्सर देखा है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स, ये ही तुम्हारे काम आते हैं एट द एंड ऑफ डे। जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जिनको तुम अपना चेन समझते हो, बॉन्डेज समझते हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी में रुकावट पैदा कर रहे हैं, ऐसा सोचते हो, वही काम आते हैं। हार्श रियलिटी ये है कि हम ह्यूमंस एक सोशल एनिमल हैं। हमें हमें ज़िंदगी जीने का मकसद चाहिए होता है, हमें रिलेशनशिप चाहिए होती है, हमें डायरेक्शन चाहिए होती है। और ये पर्पस, ये मोटिवेशन, ये डायरेक्शन, ये लाइफ का गोल, सपने, ये आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने फैमिली की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने परिवार के बाकी लोगों की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने पार्टनर की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सोसाइटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंट्री की। अगर ये नहीं होते हैं, तो उसी कटी पतंग की तरीके से हम डायरेक्शनलेस हो जाते हैं। और जब डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, वो पतंग गिरती है, झाड़ियों में जाती है और बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हम अपने ड्रीम्स देखना छोड़ दें? क्या हम जिंदगी में उड़ना बंद कर दें? क्या हम जिंदगी में ऊंचा जाना बंद कर दें? क्या हम जिंदगी में सपने देखना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर ये नहीं है कि आप जिंदगी में उड़ना बंद कर दो, जिंदगी में सपने देखना बंद कर दो, ड्रीम्स बंद कर दो अपनी। पतंग सबसे अच्छी तब उड़ती है जब वो परफेक्टली बैलेंस्ड होती है, ना ज्यादा टाइट, ना ज्यादा लूज। अगर वो टाइट है, तो
भागेगी, अगर लूज है तो गिरेगी। इन दोनों का बैलेंस हमें चाहिए। करना क्या होता है, सबसे पहली चीज है क्लैरिटी। जब तुम्हें लगता है कि अब नॉर्मली सपनों के पीछे कौन आपके सपनों के अगेंस्ट होता है? आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके घर के लोग। चार लोग क्या कहेंगे अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ज्यादातर आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपको यही लगता है कि यही मेरे सपनों के अगेंस्ट है। एक्चुअली वो आपके सपनों के अगेंस्ट नहीं होते, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते, बस वो आपको प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहते। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस क्या है, स्टेप क्या लेना है? क्लियर कम्युनिकेशन। बैठो, बात करो, उन्हें बताओ कि तुम्हारे सपने क्या हैं, तुम जिंदगी में क्या करने चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, तुम्हारे लिए ये जरूरी क्यों है। एंड 90% ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द फैमिलीज विल अंडरस्टैंड, दे विल अंडरस्टैंड कि तुम जिंदगी में ये करना चाहते हो, ये बनना चाहते हो, इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, बट ऐसे वेग नहीं, कुछ प्लान के साथ, कुछ अप्रोच के साथ, कुछ डेटा के साथ। जब तुम क्लियर कम्युनिकेशन करते हो तो ज्यादातर लोग समझते हैं, और ज्यादातर लोग समझते हैं तो वो बॉन्डेज और चेन के बजाय तुम्हारी रूट्स बन जाते हैं, तुम्हें नरिश करते हैं। दूसरा स्टेप है हेल्दी बाउंड्रीज। सी, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मैनिपुलेशन एंड जेन्युइन गाइडेंस। तुम्हें समझना पड़ेगा दोनों में अंतर क्या है। क्या तुम्हें कोई इंटेंशनली मैनिपुलेट करना चाह रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, या तुम्हें कोई जेन्युइन गाइडेंस देना चाह रहा है, गाइडेंस तुम्हें समझाना चाह रहा है। हो सकता है उसका गाइडेंस गलत हो सकता है उसके सजेशंस तुम्हारे लिए सही ना हो, बट एटलीस्ट लिसन, और फिर एक डिसीजन लो कि तुम्हें उस गाइडेंस को फॉलो करना है, नहीं करना है। डिसीजन इज योर्स। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम प्रेशर में ले रहे हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दूसरा नहीं लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही होगी। लेकिन अगर तुम आउटराइट रिजेक्ट कर देते हो तो तुम्हें कभी भी सही डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी। स्टेप नंबर 3, मेंटेन कनेक्शन। अब हम बिल्कुल पतंग की तरीके से तो अपने परिवार से, अपनी सोसाइटी से, अपने दोस्तों से जुड़े नहीं रह सकते कि एक डोर से, एक एक धागे से जुड़े रह सकते हैं, बट मेंटेन कनेक्शन। उनके साथ कॉल, उनके साथ टाइम स्पेंड, उनके साथ बातें। यू नेवर नो कब तुम्हें कहां से सही चीज मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए, सही हवा मिल जाए, सही दिशा मिल जाए। और स्टेप नंबर 4, बैलेंस। बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने ड्रीम्स के साथ अपने फैमिली को भी टाइम देना है, अपने सपनों के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाना है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं होगा। अगर तुम ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हो, परिवार को लेकर नहीं चल रहे हो, उसको छोड़ दिया, तो तुम्हारी लाइफ का पर्पस थोड़े दिनों में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ड्रीम्स के बारे में ही नहीं सोच रहे हो, उसके पीछे भाग ही नहीं रहे हो, केवल परिवार के बारे में कर रहे हो, तो तुम्हारे पास कभी उतने रिसोर्सेज ही नहीं आ पाएंगे कि तुम परिवार की ढंग से टेक केयर कर पाओ। तो तुम्हें दोनों चीजों में बैलेंस ढूंढना है, साथ लेकर चलना है। स्टेप नंबर 5, वैल्यू योर रूट्स। जो तुम्हें मिली है, जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुमने नहीं चाही वो आइडेंटिटी, तुम्हें मिली है। बिलीव मी और नॉट, तुम्हारी स्ट्रेंथ वहीं से आती है। कृष्ण ने अर्जुन को ये जो लेसन बताया, ये हम सबके लेसन है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये हमारी लिमिट्स हैं, क्या ये हमारे लिए बंधन है, क्या ये हमें जेन्युइन गाइडेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या ये हमारे लिए रूट्स हैं या हमें रोक रहे हैं,
क्या ये हमारे लिए धागे की तरीके से जुड़े हुए हैं या हमें ये ऊंचा उड़ने से रोक रहे हैं? जब तुम इन सारे धागों को काट दोगे, जब तुम्हारे पास कोई रूट नहीं होगा, तो तुम पहली आंधी में गिर जाओगे, पहले हवा के झोंके के साथ नीचे आ जाओगे बिना किसी डायरेक्शन के। फैमिली, वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यही तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है। ये तुम्हें डायरेक्शन देता है, तुम्हें पर्पस देता है और तुम्हें एक आइडेंटिटी देता है। फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, बट डायरेक्शन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजादी चाहिए, पर ग्राउंडेड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आजादी चाहिए, पर आजादी ग्राउंडेड रहकर चाहिए। उड़ने का मजा तभी आता है जब तुम्हें पता हो कि तुम सेफ हो, कोई है जो तुम्हारी परवाह कर रहा है, तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारी केयर कर रहा है। दोस्तों, अर्जुन को तो जिंदगी का मतलब, जिंदगी का लेसन समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है आपको भी जिंदगी का मतलब, जिंदगी का लेसन जरूर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का जरूर और बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।